नमस्कार, मैं समृद्धि यादव और आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। नवरात्रि के 8वें दिन पूजित होने वाली देवी हैं माता महागौरी, जो शांति, पवित्रता और सौम्यता का प्रतीक मानी जाती है। उनका उज्जवल गौर वर्णन जीवन से हर प्रकार के अंधकार और कष्टों को दूर करने का संदेश देता है। माना जाता है कि सच्चे मन से उनकी आराधना करने पर भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख, समृद्धि व शांति का वास होता है। आइए इस पावन अवसर पर माता महागौरी की महिमा को समझें और उनकी कृपा प्राप्त करें। इस विशेष अवसर पर मेरे साथ हैं पंडित आचार्य शंकर भारद्वाज जी। नमस्कार पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पंडित जी, माता महागौरी का स्वरूप और उनकी विशेषता क्या है? महागौरी जी का स्वरूप माँ वृषभ पर बैठी हुई है, बैल पर बैठी हुई है और मस्तक पर अर्ध चंद्रमा को स्थापित की हुई है। और आपने जैसा कहा कि ये शांति प्रदान करती है, जीवन को उज्जवल करती है, तो उस बात को समझने की बड़ी ज़रूरत है कि कैसे ये शांति प्रदान करती है, कैसे जीवन को उज्जवल करती है। मैंने पहले भी कहा कि इन सभी देवियों का स्थान हमारे अपने शरीर में ही है। शरीर के अलग अलग चक्रों में अलग अलग देवी का वास है। 8वें दिन की देवी महागौरी, इसका जो वास कहा गया वो हमारे सहस्त्रार चक्र से 4 उंगल ऊपर कहा गया, जिसे अर्ध बिंदु का नाम दिया गया है या एक आधे बिंदु का नाम दिया गया है। कई जगह इसको अर्ध चंद्र भी करके लिखा गया है। कुल मिलाकर के चंद्रमा का यहाँ वास है और चंद्रमा का जैसा स्वभाव होता है, शीतल स्वभाव, अगर इस देवी की आराधना की जाए तो व्यक्ति का स्वभाव बिल्कुल शीतल हो जाता है। इसको सोम चक्र कहते हैं। सोम चक्र मतलब चंद्रमा का चक्र। चंद्रमा के जैसे गुण हैं वैसे गुण मानव में आने प्रारंभ हो जाते हैं। मानव के जीवन में एक ठहराव आता है, शीतलता आती है, सबके प्रति प्रेम और दया भाव की भावना जागृत होनी शुरू हो जाती है। व्यक्ति समाज से मिलनसार व्यवहार करना प्रारंभ कर देता है। मानो आपका सोम चक्र जागृत हो गया और महागौरी की कृपा आप पर हो गई। माता महागौरी की कथा क्या है और इसमें हमें क्या सीखने को मिलता है? अष्टमी के दिन महागौरी की कथा अलग अलग पुराणों में अलग अलग प्रकार से दी गई है, लेकिन विशेष करके आप इस दिन भगवान शंकर और पार्वती दोनों की पूजा कर सकते हैं और दोनों की निमित्त कथा तो बहुत बड़ी है ना, कथा आपको अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन विशेष करके आप शिव और पार्वती इस दिन इन दोनों का पूजन कीजिए। दोनों का पूजन करने से महागौरी का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। पंडित जी, अष्टमी के दिन कन्या भोजन का भी बहुत महत्व है, तो कन्या भोजन के लिए क्या महत्व हमें करना चाहिए, क्या विशेषता है अष्टमी के दिन कन्या भोजन की, एक बार आप हमारे ऑडियंस को बताएंगे? देखिए, 8 वर्ष से छोटे कन्या को भगवती कहा गया, दुर्गा कहा गया। इस दिन 8 वर्ष से छोटी कन्याओं को भोजन कराने से आपके अंदर शक्ति का एक ऐसा पुंज प्रकट होता है। जैसे महर्षि दत्तात्रेय ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए, जिसमें से एक गुरु उन्होंने छोटे बालक को बनाया। उन्होंने कहा कि इस बालक से हमें कुछ सीखना चाहिए। कहा क्या सीखना चाहिए? बालक को माता पिता ने डांटा और उसका जीवन बनाने के लिए शायद उसको थोड़ा प्रताड़ित भी कर दिया। बालक थोड़ी देर के लिए रूठ गया और इसके बाद फिर आकर के अपनी माँ के गोद में बालक बैठ गया। बालक भूल गया कि मुझे माता ने शायद थोड़ी देर पहले प्रताड़ित किया, मुझे गुस्सा किया। हमारे और छोटे बच्चे के स्वभाव में सिर्फ यही फ़र्क है कि हम बातों को अपने अंदर संजोते हैं, इकट्ठा करते हैं, और बालक संजोता नहीं है। बालक वैर भाव की भावना को नहीं रखता। बालक 5 मिनट में उन सब बातों को भूल करके वापस आपसे आकर के मिल जाता है। छोटी कन्याओं का पूजन करने का उद्देश्य यही है
कि उनके जैसा स्वभाव, जैसा हमारा स्वभाव बचपन में था, ठीक वैसा स्वभाव हमारा अभी हो जाए। हम मन के अंदर द्वेष ना पालें किसी के प्रति, हम मन के अंदर वैर ना पालें। उनके आशीर्वाद लेने का मतलब यही है, उनकी सानिध्यता करने का मतलब यही है कि हमारा स्वभाव आपके वत हो जाए, आपके जैसा हो जाए, ताकि हम अपने मन से द्वेष को निकाल दें और जीवन में एक सौम्य नागरिक की तरह व्यवहार करें सबसे। तो इस दिन कन्या पूजन का महत्व है। इससे अगले दिन भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं, दोनों दिन आप कन्या पूजन कर सकते हैं। बल्कि नवरात्रों में तो ऐसा भी कहा गया कि पहला नवरात्रा है तो एक कन्या पूजन करें, दूसरा नवरात्रा है तो 2 कन्या पूजन करें, तीसरा है तो 3 करें। ठीक इसी प्रकार 9वां नवरात्रा है तो 9 कन्या पूजन करने से आपके जीवन में नवदा भक्ति आ जाएगी, 9 प्रकार की भक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगी। ये कन्या पूजन का महत्व है। उनकी पूजा में कौन कौन से भोग और वस्त्र चढ़ाना शुभ माना जाता है? मतलब क्या ऐसा है कि हम भोग उनको स्पेशली लगा सकते हैं? विशेषता क्या है भोग की और वस्त्र की? देखिए, भोग तो नारियल और नारियल से बनी हुई वस्तुएं आप मैया को भोग लगा सकते हैं। और जहाँ तक वस्त्र की बात करें तो माँ गौरी की जो छवि दिखाई गई, वो छवि तो श्वेत रंग में दिखाई गई। एक श्वेत रंग के बैल पर माँ बैठी हुई हैं, श्वेत वस्त्रों को धारण करके बैठी हुई हैं। लेकिन कई जगह इसका भी अलग अलग लेख सुनने को मिलता है कि अगर माता श्वेत रंग में बैठी है, क्योंकि श्वेत रंग चंद्रमा का प्रतीक है और सोम चक्र की मालकिन है, तो इसलिए श्वेत रंग ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। पर कहीं कहीं ऐसा लिखा है कि माँ को गुलाबी कलर के वस्त्र भी आप आज के दिन चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से माँ प्रसन्न होती हैं। तो नारियल का भोग और गुलाबी कलर के वस्त्र आप माँ को उस दिन आप अर्पण कर सकते हैं। ऐसा करने से माँ प्रसन्न होती हैं। पंडित जी, माता महागौरी को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? क्या उनके लिए विशेष उपाय है इस अष्टमी के दिन जो हम कर सकते हैं? माता महागौरी घर में शांति को देने वाली है। इस दिन महागौरी के आप मंत्र को ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौरियै नमः, सबसे छोटा मंत्र तो यही है, इस मंत्र को आप जप सकते हैं। इसके अलावा भगवान शिव के मंत्र भी हैं, या गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सरस्वाहा मात्रो लोकमातर हरिष्टि पुष्टि तरह तुष्टि आत्मनः कुल देवता गणेशेनाधिकारेता वृद्धो पूजाच्च षोडश। माँ गौरी के ये 16 अलग अलग रूप हैं, है ना। गौरी, पद्मा, शची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, सरस्वाहा, मातरः, लोकमातरा, हरिष्टि, पुष्टि, तुष्टि और अपने कुल की देवी माँ पार्वती के इस मंत्र को आप जपें। इस मंत्र के जपने से माँ पार्वती की कृपा, माँ गौरी की कृपा आपको प्राप्त होगी और गृहस्थ आपका सुखमय हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। आज हमने जाना कि माता महागौरी की पावन महिमा, उनके महत्व और उनकी कृपा से मिलने वाली शांति और समृद्धि के बारे में। आशा है कि इस चर्चा ने आपको आध्यात्मिक रूप से और भी करीब लाने में मदद की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। देखते रहिए लोकल 7 न्यूज।